हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय हादसे की पट्टी। दिनांक 10 अगस्त 2020। गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान के हवाई पट्टी से फिसलकर खाई में जा गिरने और उसमें 2 चालक समेत 18 लोगों के मारे जाने की घटना ने एक बार फिर छोटी हवाई पट्टी वाले अड्डों के संचालन में सावधानी बरते जाने की ज़रूरत रेखांकित की है। विराम। यह विमान वंदे भारत अभियान के तहत भारतीय नागरिकों को दुबई से लेकर आया था। विराम। उतरते वक्त भारी बारिश और हवाई पट्टी पर फिसलन होने की वजह से रुक नहीं पाया और 35 फुट गहरे खाई में जा गिरा। विराम। कोझिकोड का यह हवाई अड्डा पहाड़ी के ऊपर बना है जिसे टेबल टॉप कहा जाता है। विराम। इसकी पट्टी केरल के सभी हवाई अड्डों में सबसे छोटी है। विराम। इसलिए भी इस पर विमानों को उतारते वक्त खासी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। विराम। मगर तेज बारिश की वजह से पट्टी पर विमान के पहियों को समुचित घर्षण नहीं मिल पाया और वह खाई में जा गिरा। विराम। इस वजह से विमान के 2 टुकड़े हो गए। विराम। गनीमत है विमान में आग नहीं लगी और ज़्यादातर यात्रियों को सुरक्षित या मामूली घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया गया। विराम। हालांकि इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। विराम। पैरा। पहाड़ों पर बने हवाई अड्डों की पट्टियां आमतौर पर सामान्य अड्डों की अपेक्षा छोटी होती हैं। कई जगह उनके विस्तार की भी गुंजाइश नहीं है। विराम। इन पट्टियों पर विमान उतारने के लिए चालक को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। विराम। जब विमान हवाई पट्टी पर उतरता है तब उसकी रफ्तार कम से कम 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। विराम। उस रफ्तार को छोटी पट्टियों पर संभालना कठिन होता है। विराम। कोझिकोड हवाई अड्डे पर बारिश की वजह से शायद ऐसे खतरे की आशंका थी, इसीलिए अड्डा संचालकों ने हादसे का शिकार हुए विमान को पहले नहीं उतरने देने का निर्णय किया था, मगर फिर इसे उतरने दिया गया। विराम। अब यह जांच से पता चलेगा कि संचालकों ने ऐसी आशंका के बावजूद विमान को क्यों उतरने दिया। विराम। घरेलू और विदेशों के लिए चलाए जाने वाले विमानों की बनावट, क्षमता, रफ्तार आदि के मामले में प्राय अंतर होता है। विराम। विदेशी उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान घरेलू विमानों की अपेक्षा आकार में कुछ बड़े होते हैं, उनका वजन भी अधिक होता है। विराम। ऐसे विमानों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही उतरने की इजाज़त होती है। विराम। वहाँ उनके लिए पट्टियों की लंबाई
उचित होती है विराम। छोटी पट्टी वाले अड्डे घरेलू विमानों के लिए ही उचित माने जाते हैं विराम पैरा। पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह विमानन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, अनेक निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतर आई हैं और विदेशी उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। उसमें कई घरेलू हवाई अड्डों को भी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे में बदल दिया गया है विराम। मगर वहाँ जगह की कमी के कारण पट्टियों की लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकी है विराम। इस तरह वहाँ विमान उतारना हमेशा जोखिम भरा काम होता है। यह बात अनेक बार विमान चालक और विमानन से जुड़े संगठन भी दर्ज करा चुके हैं विराम। मगर इस क्षेत्र में बढ़ती कारोबारी होड़, मुसाफिरों की सुविधा, हवाई अड्डों पर उड़ानों का दबाव, उन्हें ठहरने के लिए जगह की कमी आदि की वजह से इस दिशा में कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है विराम। मगर छोटी पट्टी वाले अड्डों पर जब खराब मौसम की वजह से खतरे की आशंका हो तो विमानों को दूसरी जगह उतारने में हिचक क्यों होनी चाहिए पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।